जय हिंद। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है यूपीएससी हिंदी मीडिया। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं मैरिटल रेप के बारे में। मैरिटल रेप या इसको हिंदी में बोले तो वैवाहिक बलात्कार भी बोला जाता है। तो आखिर ये क्यों चर्चा में है और इस टाइम पे ये जो है तो हमारे चाहे हम CAPF का हम ऐसे ले लें या फिर यूपीएससी का मेंस आंसर राइटिंग में ले लें, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 2022 या 23 में ये ज़रूर पूछा जा सकता है। तो इसको हम देख लेते हैं कि ये चर्चा में क्यों था। तो अभी कुछ महीनों पहले जो है तो दिल्ली हाई कोर्ट में इसके खिलाफ जो है तो याचिका दायर की गई थी। किसके खिलाफ? मैरिटल रेप या वैवाहिक बलात्कार के संबंध में जो है तो दिल्ली हाई कोर्ट में एक पिटीशन डाला गया था। ठीक है, और दिल्ली हाई कोर्ट ने जो है इसे एक्सेप्ट भी कर लिया। और इसमें जो है केंद्र सरकार का क्या व्यू है? तो केंद्र सरकार ने जो है तो इसमें जो है तो रचनात्मक दृष्टिकोण मांगे हैं कि हाँ, अगर हाई कोर्ट जो है तो इसमें अपना तुम इसमें जो है तो विशेष जो है तो डिसीजन दो। और साथ ही साथ जो सोशल सुधारक लोग होते हैं, समाज सुधारक लोग होते हैं, उनसे जो है तो उनके बेस्ट ऑफ व्यू मांगे हैं कि आखिर तुम इसमें अपने क्या क्या व्यू दे सकते हो। ये हो गया हमारा न्यूज़। ठीक है, तो अगर हम चर्चा में क्यों है या फिर वाई इन न्यूज़ अगर हम लिखेंगे तो ना हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब भाई चर्चा में क्यों है, उसके बाद फिर देखते हैं कि आखिर ये मैरिटल रेप क्या होता है। तो विवाह के बाद जो है तो पत्नी के मर्जी के खिलाफ जो है तो उसके साथ जो है तो सेक्स करना या यौन संबंध बनाना जो है तो ये मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है। ठीक है, इससे जो है तो महिलाओं की जो होता है एकता, अखंडता एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो कि हानि पहुंचती है। ऑस्ट्रेलिया ने जो है तो इसे 1976 मतलब 1976 में जो है तो इसे अपराध बना दिया। अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसे जो है तो कठोर सजा होगी। और ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ जो है स्कैंडिनेवियाई कंट्रीज हो गई और कई यूरोपीय देशों ने भी इसे जो है तो अपराध की श्रेणी में डाल दिया। आखिर ये सब जो तो हम विदेश वाले लोगों ने किया, तो अब भाई कुछ भारत में भी होगा। तो मेंस आंसर राइटिंग में जो है तो चर्चा में क्यों हो गया, फिर वैवाहिक बलात्कार क्या है ये हो गया। आप जो देखेंगे इसका भारतीय संविधान में इसका क्या कुछ कानून है या नहीं है। तो एक अलग से हम जो है तो हेडलाइन डालेंगे, क्या डालेंगे? वैवाहिक बलात्कार का कानूनी प्रावधान। कानूनी प्रावधान में होगा कि जो हमारा IPC है, तो भारतीय दंड संहिता के तो धारा 375 के तहत, ठीक है, पति पत्नी के साथ विवाह के बाद जो है तो वो अगर अपनी मर्जी के साथ करते हैं या ज़बरदस्ती करते हैं तो वो जो है तो मतलब कि वो रेप के श्रेणी में नहीं आएगा, रेप की कैटेगरी में नहीं आएगा। ये जो है तो आर्टिकल 375 में डाला गया है। ठीक है, इसी से जो है तो लोगों को छूट मिलती है। अब जब कानून में ही बर्डन नहीं है, कानून में भी ये नहीं लिखा गया है कि कोई अगर शादी के बाद ज़बरदस्ती करता है तो वो रेप कहलाएगा, ऐसा हमारे भारतीय संविधान में नहीं है। ठीक है, तो इसी को सुधारने के लिए जो है तो दिल्ली हाई कोर्ट में जो है तो याचिका दर्ज की गई है। अर्थात मतलब कि धारा 375 जो है तो शादी के बाद रेप करने की पूरी छूट देता है। ऐसा हमारे जो है तो इंडियन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में है, मतलब IPC के धारा 375 जो है तो ये बात बोलता है। तो वैवाहिक बलात्कार के अपवाद भी देख लेते हैं, मतलब कि आखिर अब छूट तो दे रहा है तो फिर आखिर कौन कौन से कारण होंगे जो इसको जो है तो एज ए रेप जो है तो करार करेंगे कि हाँ भाई ये ऐसा करोगे तो रेप ही है। तो इससे तो मेन बात ये होगा कि इससे जो है तो लेडीज़ों की आर्टिकल 14 हो गया, आर्टिकल जो है तो 21 हो गया, मतलब कि 14 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार है ना, समता का अधिकार। और 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक अधिकार, मतलब खुद के शरीर की स्वतंत्रता। ठीक है, इन दोनों जो है तो उनका उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब न्यायिक प्रणाली की जो है तो निराशाजनक, ये भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि आप आजकल कोर्ट में कितना टाइम लग जाता है किसी एक डिसीजन के आने में, लग जाता है टाइम ना कोर्ट के डिसीजन में आने में। तो जिस कारण से लोगों का जो है तो कोर्ट पर से धीरे धीरे यकीन उठ रहा है, भरोसा उठ रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं कि कोर्ट के बाहर ही मतलब इन सब मामलों को आपस में निपटा लेते हैं, घर में ही सुलझा लेते हैं, कोर्ट तक नहीं आते। इससे क्या होगा? इससे होगा कि मैरिटल रेप को और ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि महिला जो तो ज़्यादातर समाज के डर से कि भाई लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, अब शादी हो गई तो सब कुछ उनका ससुराल ही है, तो इस सब के चलते जो तो वो कोर्ट में नहीं जाती हैं। ठीक है, कोर्ट केस नहीं करती हैं, जिससे उन्हें कानूनी सहायता नहीं मिल पाती है। और इस तरह जो तो ये मैरिटल रेप जो है तो और ज़्यादा विकास कर रहा है। अब जो तो सरकार क्या कहती है इसके संबंध में? सरकार ये कहती है कि अगर हम इसको अपराध मान लेंगे तो फिर विवाह का मतलब ही क्या, ऐसा सरकार का कहना है।
मैरिटल रेप के संबंध में सरकार ये कहती है कि भाई अब तुम्हारा जो है तो शादी हो गई है, अब तुम्हारा वो निजी जीवन है, उसमें तुम क्या करते हो इसमें किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मतलब सरकार जो है तो उसमें उंगली नहीं करती। ठीक है, अब सरकार अगर ये काम करेगी भी ना तो इससे जो तो विवाह जो तो खंडित होगा, ऐसा सरकार कहती है। अब सरकार का ये भी कहना है कि इसके दुरुपयोग बढ़ जाएंगे, जैसे कि आईपीसी की धारा 498A, मतलब वो ससुराल में जो है तो दहेज के लिए मारपीट, अब उसका बहुत सारा मिसयूज भी हो रहा है। ठीक है, 498A बना दिया गया था जिससे कि महिलाओं का जो है तो ससुराल में दहेज के लिए मारपीट ना होना। तो इसका जो तो पहले तो उसका यूज हुआ, लेकिन अब उसका मिसयूज हो रहा है। थोड़ी सी भी बात होती है ना तो महिलाएं जो है तो कोर्ट केस में चली जाती हैं और जो है तो फालतू का जो है तो केस कर देती हैं, जबकि पुरुषों का बहुत ही कम जो है तो दोष होता है। तो अगर इस विवाह के संबंध में भी, मतलब इस मैरिटल रेप के संबंध में भी ऐसा कोई कानून बना दिया गया तो इसका भी आगे चल के बहुत ज़्यादा मिसयूज हो सकता है, ऐसा जो है तो सरकार का पक्ष है, सरकार का कहना है। तो फिर आखिर इसका सलूशन क्या हो सकता है? सलूशन को हम लिखेंगे लास्ट में, सबसे अंतिम में क्या लिखेंगे, आगे की राह में। ठीक है, लिखते हैं ना आगे की राह में सलूशन। तो सलूशन में ये लिखेंगे हम कि इसको भाई पहला तो इसको जो है तो अपराध की श्रेणी में डाल देना चाहिए। ठीक है, मैरिटल रेप को एक अपराध की श्रेणी में डाल देना चाहिए। और अब दोषी को सज़ा कैसे सुनाई जाए? दोषी को सज़ा इस लेवल पे सुनाया जाए कि भाई जिसका मैरिटल रेप हुआ है उस पीड़ित को, मतलब उस महिला का जो हो तो चिकित्सा में जाकर, मतलब अस्पताल की रिपोर्ट से, ठीक है, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक, मतलब उस रिपोर्ट से पता करके कि भाई उसका रेप हुआ है नहीं हुआ है, उसके आधार पे जो है तो दोषी को सज़ा सुनाई जाए। तो जी हाँ दोस्तों, ये रहा एक छोटा सा मेंस आंसर राइटिंग। तो कैसे लगा ये मेंस आंसर राइटिंग आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं आपसे भी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।